गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश विषय के अंतर्गत लेसन नंबर 3.2 द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स पढ़ने वाले। सबसे पहले वार्मिंग अप एक्सरसाइज। डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक और सॉन्ग्स? पहला प्रश्न है, डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक और सॉन्ग्स? तो आप लोगों को म्यूजिक म्यूजिक या सॉन्ग्स, संगीत या गीत सुनना पसंद है क्या? तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पसंद होगा। पसंद है ना सभी को गीत या संगीत सुनना? हाँ सर। यस, ओके। व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स डू यू सिंग? किस तरह के गीत आप लोग गाते हैं? कोई बताएगा कौन से गीत गाते हैं आप लोग? कोई भी? व्हाट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स डू यू सिंग? किस तरह के गीत आप लोग गाते हैं या पसंद करते हैं? अरे बोलो, कोई तो बोलो। मुस्कान जी, किस तरह के गीत पसंद है आप लोगों को? चंचल, मुस्कान, कविता, कौन सा गीत पसंद है? हाँ, साइलेंट में एकदम। कौन सा? जोर से बोलिए, जोर से। सर किसको हिंदी रहता है, किसको इंग्लिश? साइलेंट नहीं, अपने म्यूजिक। पसंद का गीत बताइए। किस तरह के? बहुत अलग अलग तरह के साइलेंट सॉन्ग्स आते हैं, तो उसमें साइलेंट कौन से तरह के सॉन्ग्स आपको पसंद है? जैसे वेस्टर्न म्यूजिक है, बहुत साइलेंट फास्ट सॉन्ग। म्यूजिक होता है, तो किसी को पुराने समय के गीत अच्छे लगते हैं, तो किसी को नए सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। अभी एक नया रैप सॉन्ग आया है, पता नहीं कौन सा, वह सॉन्ग का भी एक प्रकार है। तो आप लोगों को कौन से तरह का साइलेंट पसंद सॉन्ग। है? साइलेंट। साइलेंट सॉन्ग्स, अच्छा ठीक है, जो शांत ध्वनि में बजते हैं, इस तरह के सॉन्ग्स आप लोगों को पसंद है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट सिंगर? आप लोगों का जो पसंदीदा गायक है वह कौन है? आतिफ मनपसंद गायक? असलम। हाँ, आतिफ असलम। कौन है? आतिफ असलम। आतिफ असलम, बहुत अच्छे। उनके जो गीत होंगे, मुझे जानकारी कम है उनके बारे में। ठीक है, आपने अपना मनपसंद सिंगर बताया। तो ऐसे हमारे समय के जो प्रसिद्ध गायक हैं, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, इस तरह के हमारे पसंद के जो गायक हैं वो सब है। महेंद्र कपूर जो देशभक्ति गीत गाते हैं। जरा अपना अपना भाई ये बंद रखिए, म्यूट रखिए। व्हेन डू यू सिंग? आप कब गाते हो? हम गाना जब कब अच्छा मूड पसंद होता करते हैं? है, गाना जब दिल खुश होता है, अच्छा मूड होता है। जब भी हम खुश होते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, तो उस वक्त हम गाना पसंद करते हैं। और कब गाते हैं? बहुत से लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं, बाथरूम में जाते हाँ। हैं तो उनको गाना सूझता है और वो वहां पे गाते हैं। और कुछ लोग कहीं अच्छा कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, वहां पे भी गाते हैं। तो व्हेन डू यू सिंग? आई लव टू सिंग व्हेन आई एम इन गुड मूड। मैं अच्छे मूड में हूँ, बराबर है कि नहीं? व्हेन आई एम वेरी हैप्पी, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो मैं गीत गाता हूँ। डू यू प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु? क्या आप किसी गुरु के अधीन अभ्यास कर रहे हो गाने का? ऐसा कोई है जो गाना सीखने जाता है? कोई जाता है गाना सीखने किसी गुरु के अंडर में? नहीं। नहीं, ओके। डू यू प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ ए गुरु? नो, बराबर है ना, हम नहीं जाते, हम खुद से गाने सुन सुन करके गाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक? लोक संगीत जो पुराने समय से हम सुनते आए, फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल, क्लासिक्स जिसमें पुराने शास्त्रीय गायन जैसे गीत है, दोनों में अंतर क्या है? कुछ में जो मात्राएं होती है उसका बराबर ध्यान देना होता है। क्लासिकल म्यूजिक में जो ताल है, लयबद्ध तरीके से गाना, उसकी कुछ मात्राएं हैं, कुछ अभ्यास अलग तरह से, कुछ राग उसमें दिए गए, उसके हिसाब से गाना होता है। उसी तरह से जो फोक म्यूजिक से या जो परंपरागत गीत है, वो हम लोग बिना अभ्यास के भी गा सकते हैं। बहुत ज्यादा अभ्यास की उसके लिए आवश्यकता नहीं होती। अभी नेक्स्ट है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट डाउन द नेम ऑफ 5 to 6 Indian musical instruments, those used in Western music.
ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताइए यहाँ पर, म्यूजिकल जो इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक में काम आते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इंडियन में तबला, इंडियन तबला, इंडियन मीन्स भारतीय, ऐसे डमरू। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग देखते हैं अपने हाँ देश में। सर। तबला है, हारमोनियम है, इसके बाद ढोलक है, ऐसे अनेक, हाँ। झांझ है, मंजीरा है, ये सब चीजें इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आती हैं। वेस्टर्न में ड्रम है, गिटार है ना। यहाँ पर हम सितार का उपयोग कर सकते हैं इंडियन में, वैसे यहाँ पर गिटार है, वायलिन है, ट्रम्पलेट है, ये सब वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दो पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पर, एक इंडियन एंड वेस्टर्न। वेस्टर्न मीन्स जो पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग होता है, जो साहित्य है, बजाए जाते हैं म्यूजिक को अच्छा करने के लिए, सुनने के लिए। अब यहाँ पर दिए हैं कुछ भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये ढोलक है, हारमोनियम है, तबला है, सितार है, या वीणा भी कह सकते हैं। माता सरस्वती का जो वाद्य यंत्र है, बजाते हुए दिखाई जाती है, फोटो में, तस्वीरों में देखा होगा आप लोगों ने। यह बांसुरी है, श्री कृष्ण के पास अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बांसुरी, बांस की होती है, इसमें होल किए गए हैं, और फ्लूट कहते हैं इसको। तो फ्लूट, हारमोनियम, ढोलक, तबला और वीणा, इस तरह के, या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर तार होते हैं, स्ट्रिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। नेक्स्ट है वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वेस्टर्न मीन्स जो पश्चिमी देशों में से आए, हमारे देश में हम सब बजाते हैं उसको। ये ट्रम्पलेट, गिटार, यहाँ पर ड्रम के अलग अलग प्रकार है। ड्रम, ये जो यहाँ पर बेस ड्रम रखा गया है, इसको पैर से भी बजाते हैं लोग, यहाँ पर लकड़ी की सहायता से बजाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। बैंजो पार्टी में भी ज्यादातर इसका उपयोग होता है। इसके बाद यह है पियानो, पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा आप लोगों ने, या जो टीवी पे संगीत से संबंधित जो कार्यक्रम, गीत संगीत से संबंधित, जैसे इंडियन आइडल जैसे हैं, उसमें सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं हम सब। इंडियन और वेस्टर्न दोनों दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर कुछ राग दिए, और राग और अकेजन कब गाया जाता है। जैसे राग मालकौस है, राग मालकौस लेट नाइट, वैसे राग भैरवी है, सवेरे के समय गाया जाने वाला राग है। वैसे अनेक राग है जो शाम के समय गाते हैं। जो, तो यहाँ पर दिया है, फ्रॉम एनी सिंगर, म्यूजिशियन और इंटरनेट, राइट डाउन द नेम ऑफ 5 रागास एंड ऑन व्हाट ओकेजन दे आर बेस्ट सung। ये सब राग कब गाए जाते हैं और उसका समय क्या है, अकेजन, अकेजन मीन्स कौन से समय गाया जाता है। उदाहरण के लिए पहला राग दिया है मालकौस, दूसरा है, इसके बाद के जो आगे के 3-4 लिखने, वो हमें खुद से लिखने। राग मालकौस लेट नाइट, अर्थात ज्यादा देर, मध्य रात्रि के समय गाया जाने वाला एक राग है। वैसे अनेक राग है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे समय के हिसाब से इस चार्ट में दिया है, लेट आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स दोपहर के समय, भीम पलासी। उसके बाद डस्क जो है पूर्वी श्री पट्टीप, 6 बजे के शाम के समय का है। इवनिंग के समय पुरिया, शुद्ध कल्याण, हमेसर, वैसे ही केदार, जयवंती, दुर्गा, देश, ये सारे जो राग है, उस राग के बारे में मैंने कहा। भैरवी राग एक बताया, जैसे भैरवी राग कब का है, मॉर्निंग, सवेरे के समय का है। उसके बाद में विलक्षणी तोड़, अहिर भैरवी, इसके पहले भैरवी, रामकली, जोशिया, समय के हिसाब से दिया, एकदम सवेरे भोर में भैरवी, रामकली या जोशिया उसे कहा जाता है अर्ली मॉर्निंग। और उससे भी पहले ललित भटियार राग है, सवेरे 6 बजे सूर्योदय से पूर्व का है। सवेरे 4 बजे सोहिनी परास, प्री डॉन, वैसे ही रात के समय का जैसे था राग मालकौस, उसी तरह से सारे राग यहाँ पर दिए गए और उसका समय सर्कल के बाहर दिए गए। और मध्य रात्रि का एक राग है, देखिए यहाँ पर, अदाना शहाना, राग दरबारी, मालकौस, मध्य रात्रि का। वैसे ही बिहग राग है, रात के समय का। केदार, जयवंती, दुर्गा, देश, ये इवनिंग के समय का। तो इस तरह से राग और उसका समय इस लिस्ट में दिया है, इसको हम देख करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 राग दिए, देश, राग मल्हार
और राग हंस ध्वनि। हंस अर्थात क्या होता है? हंस माने स्वान, हंस, उसकी भी एक ध्वनि दी गई है, पढ़ सकते हैं हम यहाँ पर। देश के बारे में, द राग ऑफ पैट्रियटिज्म, देश रिप्रेजेंट एसेंस ऑफ इंडिया विथ ऑल इट्स डाइवर्सिटी एंड कल्चरल कल्चरल ट्रेजर। अर्थात देश के ऊपर गाया गया, देशभक्ति से संबंधित यह राग है, राग देश। मल्हार, द राग ऑफ रेन्स, मल्हार depicts the pensive romanticism associated with torrential रेन। अर्थात जब यह राग शुरू होता है, राग मल्हार, बरसात आ जाती है ऐसा माना जाता है, या बरसात के समय गाया जाने वाला यह राग मल्हार है। वैसे ही हंस ध्वनि है, known as the call of the sun, the peaceful rag represents divinity, love and joy through its recitation। कॉल ऑफ द सन, सन के लिए पुकारना। वैसे हंस ध्वनि, हंस की जो ध्वनि है उसके संबंधित यह राग है। अब हम लोग लेसन पर आते हैं। द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. The exquisite strains of Rag Darbari still vibrated within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said, superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. तानपुरा एक तरह का वाद्य यंत्र है, तार वाला, जैसे हम लोगों ने बीड़ा देखा, सितार है, उसी तरह का तानपुरा भी एक वाद्य यंत्र है, भारतीय वाद्य यंत्र है। जैसे एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, एक्विसाइट मीन्स एवरी वेरी फाइन एंड प्लीजिंग। अब यहाँ पर दरबार लगा हुआ है, इसमें सारे म्यूजिशियंस थक चुके हैं, एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड हो गए म्यूजिक देते देते। तो जैसे उन लोगों ने तानपुरा जमीन पर रखा, कारपेट पर रखा, वैसे ही अकबर बादशाह ने उनकी तरफ देखा। राग दरबारी, एग्जिस्टेड स्ट्रेंथ्स ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेटेड विद इन द हॉल। अभी भी राग दरबारी, जैसे राग के अलग अलग प्रकार में से राग दरबारी है, अभी भी जैसे उसकी गूंज हॉल में चल रही है। और तभी अकबर एम्परर ने देखा उनकी तरफ और कहा, वंडरफुल, ही सेड, सुपर्ब, आई लिसन टू यू एवरी डे बट आई कांट सीम टू हैव इनफ। मैं आप लोगों को प्रतिदिन सुनता हूँ, फिर भी जैसे जी नहीं भरता। इतना सुंदर आप लोग गाते हैं, वेरी फाइन एंड प्लीजिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग गाते हैं। कौन है भैया? देखो, तानसेन बोर्ड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड। तानसेन साइलेंट ग्रेटिट्यूड मतलब पूरी तरह से एकदम शांत भाव से। तानसेन बोर्ड इन साइलेंट, पूरी तरह से शांत भाव से। ग्रेटिट्यूड जैसे कृतज्ञता व्यक्त करना, कृतज्ञ होकर के झुक गए। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। अकबर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो आवाज है पूरे संसार में सबसे अच्छी आवाज है जिसे मैंने अब तक सुना। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। अकबर ने कहा कि मुझे लगता है कि पूरे संसार में तुम जैसी आवाज किसी की नहीं, सबसे अच्छी आवाज तुम्हारी है। बट आई डोंट, शहंशाह, said Tansen with a smile. There is someone who sings far better than I do. वहां पर, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है शहंशाह, मुझसे भी अच्छा गाने वाले हैं जो मुझसे भी बेटर गा सकते हैं। मुस्कुरा करके तानसेन ने कहा, रियली, cried the disbelieving Akbar, then I must have him sing in my court. Can you arrange it? Really, cried the disbelieving. Disbelieving means आश्चर्य के साथ, विश्वास ही नहीं हो रहा है ऐसा अकबर को, क्या सच में ऐसा कोई है? तब तो मुझे जरूर उसे सुनना है। क्या तुम मेरे दरबार में उसको ला सकते हो या लाने की व्यवस्था कर सकते हो? कैन यू अरेंज इट? क्या तुम ऐसी व्यवस्था कर सकते हो कि वह व्यक्ति मेरे दरबार में आके गाए? तानसेन shook his head. I am afraid he will not come, sire. नहीं महाशय, नहीं बादशाह, शायद मुझे डर लगता है कि वो शायद नहीं आए आपके दरबार में। आई एम अफ्रेड, डरता हूँ कि शायद नहीं। What? Not even if he hears that the emperor himself has summoned him. Summoned means called. क्या ऐसा नहीं हो सकता? या बादशाह ने उसे
बुलाया है, ऐसा कहने पर भी वो व्यक्ति नहीं आएगा? क्या वो यह सुन करके नहीं आएगा कि बादशाह ने उसे बुलाया है? नो, नॉट इवन देन, नहीं तब भी नहीं आ सकता वो व्यक्ति, वो तब भी नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है कि आ जाए। दिस रिप्लाई वुड हैव enraged any other emperor filled with anger. Enraged means कोई भी राजा, कोई भी बादशाह होगा, इस तरह की बात सुन करके उसे क्रोध आ जाएगा। तो यह बातें सुन करके बादशाह को भी क्रोध आना चाहिए, लेकिन अकबर बादशाह थोड़ा अलग थे। बट अकबर वॉज डिफरेंट। वेरी वेल उस्ताद जी, सेट अकबर, स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्कैर्ड आइज। हाफ स्कैर्ड आइज, थोड़ा संशय की स्थिति में थे तानसेन कि राजा हो सकता है, अकबर हो सकता है कि गुस्से में हो, क्रोध में हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकबर ने थोड़ा अलग तरीके से पेश आया। बहुत अच्छा उस्ताद जी, तानसेन के लिए कहा उन्होंने, इफ ही डजंट कम आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, विल यू टेक मी टू हिम। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनके यहाँ चलूं? क्या तुम मुझे उनके यहाँ तक ले चल सकते हो? यस सर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। यस सर, प्रोवाइडेड यू do not come as the emperor of Hindustan. I shall go as a humble lover of music. तब तानसेन ने कहा, लेकिन अगर अपने आप को एक बादशाह की तरह वहां पर लेकर चलोगे तो ठीक नहीं है। फिर क्या कहा अकबर ने, नहीं, मैं एक म्यूजिक लवर अर्थात म्यूजिक का चहेता, जो म्यूजिक को बहुत चाहता है, ऐसा बन करके मैं वहां पर चलूंगा। संत हरिदास was the man तानसेन had spoken of. तानसेन जिसके बारे में बात कर रहे थे वे थे संत हरिदास। He had been Tansen's music teacher and he lived the austere life of hermit. Austere means simple, एक सादगी भरा जीवन जीते थे वे, और वे तानसेन के म्यूजिक टीचर थे, तानसेन के गुरु थे। When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily chores. जब तानसेन और बादशाह वहां पर पहुंचे, उस समय वे अपने प्रतिदिन जो नित्य क्रिया करते थे, प्रतिदिन का जो काम था, वह उस काम में व्यस्त थे। When they asked him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing. Even his favorite people could not persuade him to change his mind. Persuade, try to convince. जो उनके नजदीक के लोग थे, वे भी उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत दिन हो गए गाना छोड़ दिया। इवन हिज फेवरेट, जो उनके करीबी थे, वो भी उन्हें कह नहीं सकते थे, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते थे, उन्हें समझा नहीं सकते थे। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट अराउंड हिम। ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु एंड ही हैड अ डेलिब्रेट, प्योरली मेड डेलिब्रेट मिस्टेक। दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन, cried his teacher amazed. What has happened to you? किंतु तानसेन जानते थे कि अपने गुरु को किस तरह से प्रभावित किया जाए या किस तरह से उन्हें गाने के लिए प्रेरित किया जाए। तानसेन ने अपना गीत शुरू किया, जो उन्होंने अपने हिसाब से गाया था। गुरु ने देखा कि तानसेन तो गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन, उनके गुरु ने जोर से चिल्लाया, कहा तानसेन यह राइट नोट नहीं है, तरीका नहीं है गाने का, ऐसे नहीं गाया जा सकता। व्हाट हैज हैपेंड टू यू, क्या हुआ तुम्हें, किस तरह से गा रहे हो तानसेन? Tansen did not seem to understand his teacher and he made the same mistake again. तानसेन ने फिर से वही गलती की, वे अपने टीचर को नहीं समझ पा रहे थे। हरिदास उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह गीत इस तरह से नहीं गाना है, लेकिन तानसेन गलतियों पर गलतियां किए जा रहे थे। Exasperated, Sant Haridas took the tanpura from Tansen's hand and sang the right note. Then he went on to the next and the next. Exasperated, irritated or angry. संत हरिदास को गुस्सा आ गया, इरिटेट हो गए, क्योंकि तानसेन गलतियों पे गलतियां कर रहे थे, हरिदास के बताए हुए तरीके से वो नहीं गा पा रहे थे। उन्होंने तुरंत तानपुरा अपने हाथ में ले लिया तानसेन से, और उसके बाद एक के बाद कई गीत प्रस्तुत किए, कई तरीके से उन्होंने गाया। द म्यूजिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन। जिस तरह से जैस्मिन की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, जिस तरह से जस्मिन जैसे फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती, स्प्रेड हो जाती, उसी तरह से जंगल में उनकी म्यूजिक म्यूजिक अर्थात जब उन्होंने गाना शुरू किया तो जंगल में जैसे सब मंत्रमुग्ध हो गए, पूरे ध्यान मग्न हो गए उनके गीत को सुनने के लिए।
वैसे उनकी आवाज चारों तरफ फैल गई। बोथ अकबर एंड तानसेन listened to him as if they were hypnotized, and emperor realized that Tansen had spoken the truth. Hypnotized captured full attention, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना, सम्मोहित हो जाना। सम्मोहित शब्द हिप्नोटाइज के लिए। अर्थात जब हरिदास ने गाना शुरू किया तो अकबर, तानसेन सभी जो भी वहां पर थे अपने आप में पूरी तरह से खो गए, उस म्यूजिक में खो गए, सब कुछ भुला गए। उसके बाद अकबर को रियलाइज हुआ कि सच में तानसेन ने जो कहा था वह सत्य है, कि मुझसे भी अच्छा गाने वाले इस संसार में वो मेरे गुरु हरिदास है। He had not known that music could be like this. He had certainly never heard anything like it before. इसके पहले अकबर ने कभी इस तरह की आवाज, इस तरह की धुन, इस तरह का म्यूजिक नहीं सुना था। पहली बार अकबर को आभास हुआ कि सच में म्यूजिक इस तरह से होता है। As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask Tansen, "Why can't you sing like him, उस्ताद जी?" जब म्यूजिक समाप्त हुआ, एम्परर ने चुप्पी तोड़ी, अर्थात जो साइलेंट चारों तरफ शांति फैली थी उसको तोड़ा, और तानसेन से पूछा, तानसेन इस तरह से क्यों नहीं गा सकते, इस तरह से क्यों नहीं गा सकते उस्ताद जी, तुम भी तो गा सकते हो ना। तानसेन स्माइल्ड, शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड, द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। शहंशाह, बादशाह अकबर, मैं तुम्हारे आदेश पर गाता हूँ। तुम्हारा आदेश अर्थात हिंदुस्तान का बादशाह, एक बादशाह के आदेश पर मैं गीत दरबार में पेश करता हूँ। बट गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज मास्टर ऑफ डिफेंस किंग्स। लेकिन जो मेरे गुरु हैं, गुरुजी है, हरिदास जी है पंडित, वो किस लिए गाते हैं? मास्टर ऑफ डिफेंस किंग्स, जो राजाओं का राजा है, बादशाहों का बादशाह है। और वह कौन है? गॉड, भगवान। वह भगवान के लिए गाते हैं, जो राजाओं का भी राजा है। His music springs from the depth of his soul. उनकी आत्मा से वो म्यूजिक निकलता है, उनके अंतर आत्मा गाती है। इतना लीन होकर के भगवान को याद करते पुकारते हैं। Free and unasked for, how can I expect my music to be so beautiful and divine? Divine का मतलब है offer like God. तो इतना सुंदर गीत जो मैं आपके लिए गाता हूँ, भगवान के लिए जिस तरह से हरिदास गा रहे हैं, मैं नहीं गा सकता। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माय म्यूजिक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन? मैं उम्मीद नहीं कर सकता इतने सुंदर म्यूजिक की, जिस तरह से पंडित हरिदास गाते हैं। थैंक यू बच्चों।